अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा जो मकसद है इन वीडियोस को बनाने का, उसमें हमें कामयाबी हासिल हो रही है। क्योंकि बच्चों, मैंने आप लोगों को वीडियोस देखकर होमवर्क दिया था, आप लोग वो होमवर्क कर रहे हैं और उसकी पोस्ट भी डाल रहे हैं, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। इसलिए मैंने एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आप लोगों के हाथों तक तालीम पहुंच सके। तो आज के जो टॉपिक है उसका नाम है शरारती हुरूफ या शरारती नौ। जी हाँ, ये टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। आप लोग ने पहले कभी शायद ही सुना होगा कि शरारती हुरूफ भी होते हैं। जी हाँ, आप लोगों का तजस्सुस बढ़ रहा है, इसलिए चलिए मैं आपको आज ये टॉपिक से वाकिफ करवाती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ हुरूफ लिख रही हूँ, आप लोग जरा गौर से देखिए इन हुरूफों को। अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे, वाव। अब ये हुरूफ चूंकि 9 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चूंकि 9 है इसलिए इन्हें शरारती 9 कहा जाता है। आपको इन हुरूफों को देखकर कुछ ख्याल आ रहा है कि ये हुरूफ कौन से हैं, क्यों मुख्तलिफ है? जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आप लोगों ने। ये ऐसे हुरूफ है जिनकी आदि शक्लें नहीं होती, ये पूरे पूरे लिखे जाते हैं। अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, वाव। लेकिन प्यारे बच्चों, सवाल तो आपके दिमाग में अभी भी होगा कि इन्हें शरारती क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अलिफ। यह है अलिफ। आप लोग जानते हैं कि अलिफ को जो है तो आदि शक्ल में नहीं लिखा जाता, इसे पूरा पूरा लिखा जाता है। अब ये अलिफ हमने लिख चुके हैं। अब हम इसके साथ कोई हुरूफ मिलाना चाह रहे हैं। फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पर लिया बे। जब हम अलिफ के साथ बे मिलाते हैं तो अलिफ अपने साथ किसी भी हुरूफ को नहीं जोड़ता, किसी भी हुरूफ को अपने साथ नहीं जोड़ता। लेकिन जब यही बे के साथ अलिफ को जोड़ने के लिए कहा जाता है, जब अलिफ को बे के साथ जोड़ना चाह रहे हैं हम, तो फौरन अलिफ आकर उससे मिल जाता है। देखिए, जब अलिफ के साथ हमने बे को मिलाना चाहा, जोड़ना चाहा, तो अलिफ ने जो है तो साफ इनकार कर दिया और अलिफ और बे अलग अलग लिखे गए। लेकिन यहाँ पर भी एक लफ्ज बना अब। लेकिन दूसरी तरफ जब बे के साथ हमने अलिफ को जोड़ना चाहा, अलिफ को यहाँ पर अलिफ को मिलाना चाहा, तो बे के साथ अलिफ फौरन आकर जुड़ गया। देखिए, यह है ना अलिफ की शरारत कि ये अपने साथ किसी भी हुरूफ को नहीं जोड़ता, लेकिन जब किसी हुरूफ के साथ जुड़ने की बारी आई तो फौरन जुड़ जाता है। यही अलिफ की शरारत है, इसीलिए अलिफ को जो है तो शरारती हुरूफों में शुमार किया जाता है। उसके बाद और एक मिसाल देखते हैं हम दाल की। यह दाल लिए हमने, दाल के साथ में कोई भी आपकी मर्जी है, कोई भी हुरूफ मिलाकर देख सकते हैं आप। यहाँ पर दाल के साथ हम मिलाना चाहेंगे मीम। जब मैंने दाल के साथ मीम को मिलाना चाहा तो दाल ने फौरन इनकार कर दिया और दाल जो है तो अपने साथ किसी भी हुरूफ को नहीं मिला रहा है, यानी उसने मीम को भी दाल ने अपने साथ मीम को भी नहीं मिलने दिया। लेकिन उसके बरक्स जब मीम के साथ हमने दाल को मिलाया तो दाल फौरन आकर उससे मिल गया और एक नया लफ्ज तैयार हो गया, मर्द। देखिए, लफ्ज तो यहाँ पर भी तैयार हुआ, यहाँ पर भी तैयार हुआ, लेकिन दाल ने अपने साथ मीम को नहीं मिलाया, लेकिन मीम के साथ दाल आकर मिल गया और एक नया लफ्ज तैयार हुआ। तो कुछ आप लोगों के समझ में आया शरारती हुरूफ क्यों है ये? शरारती हुरूफ ऐसे होते हैं जो अपने साथ किसी दूसरे हुरूफ को नहीं जोड़ते, लेकिन किसी भी दूसरे हुरूफ के साथ आकर जुड़ जाते हैं, इसीलिए उन्हें शरारती हुरूफ कहा जाता है ना मजेदार? अब हम उसके बाद लेते हैं दाल। दाल भी शरारती हुरूफ है, ये भी अपने साथ किसी भी हुरूफ को मिलाने नहीं वाला। चलिए हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लाम। देखिए, दाल और लाम ये दोनों हुरूफ एक दूसरे से मिलते नहीं है, अलग अलग रहेंगे। लेकिन जब लाम के साथ हम दाल को जोड़ना चाहे तो ये दाल फौरन मिल जाता है और एक नया लफ्ज तैयार हो जाता है। उसके बाद है जाल। जाल भी देख लेते हैं। जाल के साथ मैं मिलाती हूँ नून। देखिए
जाल और नून भी जो है तो ये हरूफ एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। जाल अपने साथ नून को नहीं मिलाने वाला। आपने कभी ऐसा हरूफ देखे है, ऐसा लफ्ज देखे है क्या इस तरीके से जाल में नून मिला हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इस तरीके से नहीं होता है, ये जाल के साथ नून नहीं मिलने वाला। लेकिन नून, जब नून जाल को आवाज देता है, जाल को बुलाता है कि चलो हम मिलकर एक नया लफ्ज बनाते हैं, तो यहाँ पर जाल फौरन मिल जाता है और यहाँ पर एक नया लफ्ज बन जाता है। देखिए, है ना मजे का खेल कि अपने साथ तो खुद किसी हुरूफ को नहीं मिलने देते, लेकिन दूसरे हुरूफ के साथ मिल जाते हैं, इसीलिए ये सब शरारती हुरूफ है। उसके बाद है रे। यहाँ पर हम ले लेंगे रे। रे के साथ हम मिला लेंगे सीन को। देखिए, ये हो गया रे। रे के साथ हमने मिलाया सीन को, तो ये हो गया रस। लेकिन चूंकि ये भी शरारती हुरूफ है, उसने भी सीन को अपने साथ नहीं मिलाया। लेकिन जब हम सीन को ले लेते हैं तो ये सीन के साथ रे मिल जाता है और नया लफ्ज बन जाता है सर। देखिए, आप रे की शरारतें भी देखिए कि अपने साथ उसने भी किसी को नहीं मिलाया। अब ले लेते हैं हम रे। रे भी चूंकि शरारती है, ये भी अपने साथ किसी भी हुरूफ को मिलने नहीं देने वाला। ले लेते हैं हम यहाँ पर ते। देखते हैं, नहीं, ये दोनों हुरूफ जो है तो आपस में नहीं मिलते यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर उसे वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पर ये ते के साथ अड़े मिल जाता है, नया लफ्ज तैयार हो जाता है तड़। अब जे को देखते हैं। आपको क्या लगता है जे अपने साथ किसी दूसरे हुरूफ को मिलने देगा? नहीं, क्योंकि ये भी शरारती हुरूफ है। अब जे के साथ मैं ले लेती हूँ, चलिए काफ। जे के साथ मैंने काफ लिया। लेकिन जे भी जो है तो शरारती है, इसलिए ये काफ को अपने साथ नहीं मिलाता। ये काफ के साथ काफ जो है तो जे में नहीं मिलेगा और ये इसी तरीके से लिखे जाएंगे। लेकिन जब काफ जो है तो जे को मिलाना चाहे तो जे आकर मिल जाता है और एक नया लफ्ज तैयार हो जाता है। अब रहा ये वाला जे, इसे भी देखते हैं हम। इसके साथ हम लगा लेते हैं, ये जे है, इसके साथ हम नून मिला लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी जो है तो ये जे के साथ नून को जब हम मिलाना चाहे तो नून जो है तो यहाँ पर आकर रुक गया, लेकिन जे ने इसको मिलाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो भी शरारती है और यहाँ पर नून जे से नहीं मिल पाया। और ये लेकिन जब नून ने जे को आवाज दी तो नून के साथ जो है तो जे मिल गया और यहाँ पर एक नया लफ्ज तैयार हुआ। अब उसके बाद है आखिरी 9वां शरारती हुरूफ वाव। चलिए अब देखते हैं कि वाव अपनी शरारत किस तरह से करता है। अब हम वाव के साथ जीम को मिलाना चाहेंगे। अब यहाँ पर हमने जीम तो लिख दिया, लेकिन क्या ये दोनों हुरूफ मिल रहे हैं एक दूसरे से? नहीं, वाव अपने साथ जीम को नहीं मिला रहा है, यानी वाव भी क्या है? शरारती हुरूफ है। ये आखिरी शरारती 9 है। तो देखिए, यहाँ पर जीम को वाव ने नहीं मिलाया, लेकिन जीम के साथ वाव मिल गया और एक नया लफ्ज तैयार किया। जो यहाँ पर वाव को जब हमने कहा कि जीम को अपने साथ मिलाया तो वाव ने नहीं मिलाया, लेकिन जीम के साथ वाव मिल गया। इस तरीके से देखिए, ये इन हुरूफों की शरारतें हैं। ये अपने साथ दूसरे हुरूफ को नहीं मिलाते हैं, खुद दूसरे हुरूफ के साथ मिल जाते हैं, नया लफ्ज तैयार करते हैं। इसीलिए इन्हें शरारती हुरूफ या शरारती नौ कहा जाता है। तो था ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से ये हुरूफ शरारती हुरूफ कहलाते हैं। उर्दू एक बहुत ही दिलचस्प जबान है। देखिए, उर्दू में भी एक तरह से साइंस है कि किस तरीके से हुरूफ एक दूसरे से मिल रहे हैं, नए लफ्ज तैयार हो रहे हैं और किस तरीके से हुरूफों की अलग अलग खासियत है। ये सब जो है तो हमें समझने की जरूरत है। अगर एक बार ये चीज समझ में आ गई तो उर्दू पढ़ना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने कुछ और मिसालें, इसको मजीद समझाने के लिए कुछ और मिसालें आपके सामने रखती हूँ। आप लोगों ने आपकी दरसी किताब में ये अल्फाज पढ़ चुके हैं। अदरक, वरक, दवात, दर्जी, रस्म, अजान। अब जरा गौर से देखिए इन अल्फाजों को। देखिए, अलीफ दाल रे, वाव रे, दाल वाव अलीफ,
दाल रे जे, रे, अलिफ जाल अलिफ। ये तमाम हरूफ देखिए, ये तमाम हरूफ जो इलाहिदा इलाहिदा पूरे लिखे हुए हैं, जिसके नीचे लकीर है, ये तमाम हरूफ शरारती हरूफ है। ये हरूफों ने अपने साथ किसी भी हरूफ को मिलने नहीं दिया। देखिए, अलिफ के साथ दाल, अलिफ ने अपने साथ दाल को नहीं मिलाया, दाल ने अपने साथ रे को नहीं मिलाया, रे ने अपने साथ काफ को नहीं मिलाया। उसी तरीके से दीगर अल्फाजों ने भी अपने साथ किसी दूसरे हरूफ को मिलने नहीं दिया। तो इस तरीके से ये तमाम हरूफ जो अपने साथ किसी दूसरे हरूफ को नहीं मिलने देते, वो क्या कहलाते हैं? शरारती हरूफ या इन्हें शरारती लॉबी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे तलबा, आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक को बार बार देखिए, बार बार समझने की कोशिश करें। हाँ तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। अब आपकी बारी है, आप लोग वीडियो देखिए, पढ़िए और बहुत सारे अल्फाज बनाकर मुझे पोस्ट करिए। जज़ाकल्लाह खैर।